दीपावली का मौसम आते ही अवैध पटाखे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको लेके अब सीतापुर पुलिस एक्टिव हो चुकी है और लगातार वो छापेमारी करके अवैध बारूद और अवैध पटाखे बरामद कर रही है। इसी क्रम में आज शहर कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने करीब 17 कुंटल से ज़्यादा अवैध पटाखे बरामद किए हैं और लगातार जिले में कार्रवाई चल रही है और लगातार अवैध पटाखे हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए सीओ सिटी विनायक भोसले जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार आप लोग अवैध पटाखे पकड़ रहे हैं, लगभग कितना पटाखा अभी तक पकड़ा गया है? पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशन में और सर के डायरेक्शन में हम इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे आपने देखा सिदोले में भी लगभग 15 से 16 कुंतल पकड़ा गया। फिर थाना बिस्वा ने भी इसमें अच्छी कार्रवाई करी और थाना लहरपुर भी, मतलब यहाँ पे भी कुछ मामले प्रकाश में आए। और आज हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र में की जो कोहना चौकी क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 17 कुंतल के मतलब लगभग जितने भी जो पटाखे थे जिसको अवैध तरह से स्टोर करके रखा था, वहाँ पे बरामदगी हुई है। क्योंकि इस बारे में शासन और पुलिस के द्वारा लगातार जो भी लाइसेंसधारी है उनके बातचीत की जा रही है। इनको बताया भी गया था कि आप जो है कोई भी आबादी वाले क्षेत्र में आप इसका स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके कारण किसी दिन कोई आगजनी की घटना हो जाती है और फिर जीवित हानि हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी बात जब प्रकाश में आती है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई करने के लिए हम मतलब कटिबद्ध है। और इसी के उपलक्ष्य में आज जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारी जो थाना कोतवाली की टीम है, साथ ही में चौकी इंचार्ज जो कोहना क्षेत्र के हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए 2 जगह पे जो अवैध तरीके से इन्होंने रखा हुआ था गोडाउन, उसमें बरामद कर लिया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा एक व्यक्ति का इसमें और एक नाम सामने आया था, लेकिन अभी उसके ऊपर आगे की मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जिन लोगों से ये बरामदी हो रही है तो इन लोगों के पास बिल्कुल मतलब लाइसेंस है ही नहीं, या भंडारण का लाइसेंस है तो कम का लाइसेंस है? नहीं, इन लोगों के पास आज जो पकड़े गए हैं इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। और साथ ही में ये बात भी आपने सही कही कि जिनके पास लाइसेंस भी है, ये भी मतलब जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये लोग भी स्टोर करके रखते हैं। लेकिन हमने इनसे वार्तालाप किया है, इनसे बातचीत की है, इनको बताया कि कृपया कोई ऐसी मतलब अगर अनुमति नहीं है, और जितनी अनुमति है जैसे कि 50 केजी की होती है, 100 केजी की होती है, और अलग अलग लाइसेंस होते हैं। किसी को बिक्री का होता है और किसी को भंडारण के साथ साथ बिक्री का भी होता है। तो जिसको जिस प्रकार का लाइसेंस है वो उसी के अनुमानक के अनुसार काम करे। सर, अमूमन ये 3 दिन का लाइसेंस जारी होता है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ से जारी किया जाता है और जहाँ पे दुकानें लगती हैं 3 दिन के लिए। अब इन लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर अगर ये लोग पटाखा पहले से नहीं लाते हैं तो ऐन मौके पे नहीं मिलता है, तो आखिर इन लोगों के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक जो है जिनके पास अभी जैसे आपने कहा कि 3 दिन पहले जिनको मिलेगा वो टेम्पररी होता है, ठीक है, तो उनको मिलेगा। और दूसरी बात, जिनको भंडारण की पहले ही परमिशन है या फिर जिनकी दुकान का लाइसेंस पहले से ही है, उनके ऊपर रोकथाम नहीं है, लेकिन उनको भी अनुमानक दिया हुआ है, ठीक है। आप जहाँ से खरीद रहे हैं ये नहीं कि आप कोई भी ऐसे तरह का बहाना बना देंगे कि नहीं, हम जैसे आपने कहा कि हम 3 दिन पहले कहाँ से लाएंगे। जो नियम है वो नियम है, उसके लिए ये नहीं कि किसी के कन्वीनियंस के हिसाब से नियम का मतलब नियम बने या फिर उसी हिसाब से कार्रवाई हो, ऐसा नहीं है। सर, अभी आपने एक मीटिंग भी की थी पटाखा व्यापारियों से, तो उनको क्या मैसेज दिया है? हमने उस दिन जब मीटिंग ली थी तो हमारे साथ में एसडीएम जो थी IS धामिनी, वो भी हमारे साथ में थी। तो हमारे द्वारा यही उनको बताया गया था कि आप जो है जितना अनुमानक है उसी के अनुसार जो आप मतलब पटाखे हैं उतना ही स्टोर करें। और आपका जो स्टोर करने का मतलब जो चिन्हित एरिया होता है वो हमेशा ही आबादी क्षेत्र से दूर होता है। और जैसे कि कल हमने पैदल गश्त करते, हम लगातार पैदल गश्त भी कर रहे हैं, उनको भी हमने ये बात बताई थी कि आप ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे बिक्री करते हो, जहाँ पे मार्केट है और जहाँ पे लोगों ज़्यादा आना जाना है, तो ऐसी जगह पे ना स्टोर करें। अब ADM सर के द्वारा आने वाले एक समय में जगह चिन्हित की जाएगी और उनको वहाँ पे जगह दी जाएगी और वहाँ पे पर्याप्त जगह दी जाएगी जो टेम्पररी लाइसेंस होगा, तो कृपया वहाँ पे लगाए और वहीं पे उसकी बिक्री हो। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, उनके लिए तो यही है कि इनका किसी भी प्रकार की ये जो मंशा होती है कि अवैध तरीके से किसी चीज़ों को रखना, काम करना, उससे धन अर्जित करना और खुद के स्वार्थ के लिए किसी और की ज़िंदगी दांव पे लगाना, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ये बात सामने आएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी में आपको अगर कोई घर में बना रहा है, ठीक है, तो वो विस्फोटक की अलग कैटेगरी में आता है, उसमें तो आपको 10 साल से ऊपर की सज़ा है, उसमें ज़मानत भी नहीं होगी। तो कृपया, त्यौहार है, त्यौहार खुशियों का होता है, तो आप भी है जो सरकार के जितने भी नियम हैं, जितने भी अनुमानक दिए हुए और लगातार जो आपको गाइडेंस मिल रहे है उसका पालन करें और एक मतलब सुजान नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं।
ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीओ सिटी विनायक भोसले, जिनका कहना है कि जो लोग अवैध रूप से काम कर रहे हैं उन लोगों से यही कहना है कि अवैध तरीके से काम ना करें। जो भी सरकार ने जितना भंडारण का लाइसेंस दिया है उतना ही भंडारण करें, और जो भी दुकानें जो जिनको परमानेंट लाइसेंस मिला है वो लोग उसी हिसाब से बेचें, और जो टेम्परेरी लाइसेंस बनेगा वो 3 दिन का बनेगा और 3 दिन उनको बेचने की अनुमति भी दी जाएगी। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।